नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में और हमारे साथ हैं श्री मदन मोहन तिवारी जी, जो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत जी। एक चीज आपसे पूछनी है कि अभी बिहार में जो अराजकता का दौर चल रहा है और कथित डबल इंजन की जो सरकारें हैं जदयू भाजपा की, क्या आपको लगता है कि ये जो दौर है वो ऐसा ही यथावत रहेगा, कुछ इसमें परिवर्तन होने का अंदेशा आपको दिख रहा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं जी, लेकिन ये सरकार आई कैसे? जी, सरकार जब नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जी, उनको अपने विकास पर विश्वास नहीं था, जी, तो उन्होंने हर 30,000 करोड़ लगभग महिलाओं के खाता में एनजीओ के माध्यम से पैसा भेजा जी, और चुनाव जीत लिया। जी, आज चुनाव जीत करके वे रिजाइन करके और राज्यसभा चले गए जी, और बीजेपी का 7वां पास जी, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो स्वाभाविक है कि आपके पास तो खजाना में पैसा है नहीं। जी, बिहार में कोई खदान वगैरह, कोयला वगैरह, अब्रक वगैरह है नहीं, लोहा है नहीं। जी, जी, तो आपको केवल जीएसटी पर चलना है, जी, टैक्स, केवल टैक्स पे चलना है। यहाँ तो दूसरा कोई संसाधन आमदनी का है नहीं। आप तो स्वाभाविक था कि यहाँ पर आर्थिक क्राइसिस होगी। जी, उसका मुख्य कारण है कि बहुत से शिक्षा शैक्षिक संस्थान के टीचरों को भी अभी तक तनख्वाह नहीं मिला है। अभी तक हमारे जहाँ तक में जानकारी है कि वृद्धावस्था पेंशन जो 1100 रुपया मिल रहा था, वो भी लगभग 5-6 महीना से बाकी है। और जितने संवेदक रोड नाला बनवाए हैं, वे संवेदक लोगों का भी पेमेंट नहीं मिला हुआ है, जिसके चलते कोई विकासात्मक कार्य रुका हुआ है पूरे बिहार में। तो इसलिए सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जी, सरकार को सोचना चाहिए। अभी बिहार सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री कर दी, जी, तो वहां पर लाइसेंस धारी जी, जो कातिब होते थे, जी, दस्तावेज लिखने वाले, उनके साथ जो एकाक अटर्नी होते थे, जी, जी, आज हर रजिस्ट्री कचहरी में 200, 300 लोग बेरोजगार हो गया। तो सरकार उनके परिवार के बारे में क्या सोच रही है? पेपरलेस होने से तो मान लीजिए कि सरकार को क्या फायदा हुआ, घटा हुआ सरकार जाने। लेकिन हमारे जिला में हमारे मतलब कि पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज रजिस्ट्री है, बगान रजिस्ट्री है, चनपटिया रजिस्ट्री हो रहा है, बेतिया रजिस्ट्री हो रहा है। वहाँ एक रजिस्ट्री कचहरी में 200 आदमी कातिब के रूप में थे। उनके साथ 2-4 असिस्टेंट होते थे। अब उनके परिवार का खर्चा कौन देगा? वो तो बेरोजगार है। सही बात। जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, राशन के लिए कार्ड गांव-गांव घूम करके बनाया जा रहा है, पैसा दे, उस पर सरकार क्या करेगी? जो जमीन के दाखिल खाते में भ्रष्टाचार है, उस पर सरकार क्या करेगी? इसलिए ये डबल इंजन की नहीं, डबल भ्रष्ट सरकार है बिहार की। और प्रशांत किशोर जी बाकी को उपचुनाव जो है वो जीते हैं और उन्होंने घोषणा किया है कि 10,000 लोगों को जो उनके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उनको रोजगार देंगे। अब इस पर सत्ता पक्ष के लोगों में काफ़ी गहमागहमी है। बहुत सारे लोग भौचक्के हो चुके हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो विपक्ष का एक विकल्प तैयार हो रहे हैं मजबूत। देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी के जीत पर मेरा शुभकामना और बधाई भी है। जी, प्रशांत जी पढ़े लिखे इंसान है। जी, प्रशांत जी विदेश से घूम करके आए। प्रशांत जी नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं। प्रशांत जी का नेटवर्क हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, भले पद बहुत छोटा है, एक विधायक का पद है, उनको शोभा नहीं दे रहा है, बहुत बड़ा पद है। तो एक विधानसभा में 10,000 लोगों को प्राइवेट सेक्टर में उनको कहीं लगवा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रशांत जी अच्छे लोग हैं। प्रशांत जी एक आईना दिखा रहे हैं सरकार,
कि तुम भी फैक्ट्री लगाओ और बिहार के लोगों को रोजगार दो। जब प्रशांत जी बाहर में दिलवा सकते हैं जी, तो तुमको उस कंपटीशन में बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहिए, या जो फैक्ट्री बंद है उसको चालू करके उसमें एम्प्लॉय रखना चाहिए। तो तुम तो किसी दिशा में काम नहीं कर रहे हो। तुम तो अगर तुम्हारा बिहार सरकार का मंत्री बोल रहा है कि प्रशांत जी बोल दिए कि अब हम तुम्हारे सुख दुख शादी ब्याह में हम नहीं आ सके, उपेक्षा मत रखना। अरे भाई, वो तुम मंत्री जरूर हो लेकिन तुमसे बहुत बड़ा। जब 10,000 लोगों को बाहर रखवा सकता है तो उस कंपटीशन में भैया आप तो 2 4 10 आपने तो घोषणा किया था कि 25 मिल चालू करवाएंगे फर्स्ट कैबिनेट जी। ये तो हर अभी एक पर कोई काम नहीं हुआ। हर चुनाव में ये लोग वादा करते हैं, एक पर कोई काम नहीं हुआ। अगर 25 मिल तुम चालू कर देते हो, बेतिया के कुमारबाग में सेल चालू कर देते हो, सेल लोहा का जो फैक्ट्री है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ हर जिला में 10-20 हजार नौकरी घरे बैठे मिल जाता। तो मैं उनके फैसला को, प्रशांत जी के फैसला का स्वागत करता हूँ। और सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि उनके देखा देखी भी कम से कम जो बोले हैं कि 25 फैक्ट्री चालू करेंगे और एक मैं कहता हूँ एक सेल चालू करवा दीजिए। निश्चित रूप से हर जिला में कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब तो ये तो चुनावी वादे हो गए हैं, और इस चुनावी वादे यानी कि बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, इसको दिखा के लोग वोट लेते हैं। और कई सारे यूट्यूबर्स और मीडिया वाले हैं जो अपना टीआरपी बढ़ाते हैं कि बिहार में गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव बीतते हैं ये सारी जो बातें हैं अगले चुनाव तक धूमिल पड़ जाती है। क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ प्रशांत किशोर जी के आग्रह पर, या ये कहिए कि वो जो क्या बोला जाए, उनको एक दिखाया है कि हाँ 10,000 लोगों को मैं रोजगार देने वाला हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने एक मैसेज दिया है बिहार सरकार को, तो कुछ परिवर्तन हो सकता है बिहार सरकार के नीति। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रशांत जी आईना दिखाया जी। आपने घोषणा किया कि मैं 25 चीनी मिल चालू करूँ जी। मैं एक और मांग कर दिया कि आप सेल कुमारबाग में भी चालू करेंगे। निश्चित रूप से 10-20 हजार का 50 हजार लोगों की घर का रोजी चलना तो आईना दिखाया बेचारा, वो तो ठीक किया, वैसा होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी क्या विकल्प हो सकते हैं विपक्ष का भूमिका निभाने? देखिए, आने वाला समय है, बुद्धिजीवी है, तेजस्वी जी तो कुछ खास असर नहीं दिखाते। अभी उस विषय पर हम नहीं कुछ बोलेंगे जी, लेकिन बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आगे कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कर सकते जी। अच्छा, अभी जो मौजूदा जो छात्र आंदोलन चल रहा है, अभी यूजीसी को लेकर हुआ है, इसका पहले कॉकरोच का हुआ, तो ये तमाम जो आंदोलन चल रहे हैं, क्या कांग्रेस इस आंदोलन को अपने पक्ष में भुना सकती है या भुनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, देश लेवल पर पलायन है, देश लेवल पर बेरोजगारी है, देश लेवल पर क्वेश्चन लीक है जी। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी आशा के साथ पढ़ाते हैं जी, और परीक्षा के समय आए तो पेपर लीक, कितना आपको कचोटता होगा। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, या विपक्ष के सभी पार्टी, जब समाज में उबाल होगा तो ये निश्चित रूप से आंदोलन का रूप लेता है। 1977 में भी लिया, श्रीमती गांधी के अगेंस्ट, अभी मोदी के अगेंस्ट में हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा ना। तो सवाल यह है कि कांग्रेस भुनाए या नहीं भुनाए, जनता में उबाल तो है, किसके पक्ष में जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एनडीए के विपक्ष में रहेगा, ये तय है। यही देखिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और आपको मतलब मैं खासकर बिहार के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी का तो हम लोग चर्चा किए ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो स्वास्थ्य का सुविधा हुआ या शिक्षा का व्यवस्था हुआ, उसमें मैं देख रहा हूँ कोई गुणवत्तापूर्ण सुविधा नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बजट होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का बजट, सुरक्षा का बजट, लेकिन पैसा जाता कहाँ है? हमारे पूर्व मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, जो डस्टबिन 15,000 में खरीदाया है, उसका मार्केट वैल्यू जाकर देखिए 500 रुपये नहीं।
सही है। जो पॉलीथीन जी। उस डस्टबिन के अंदर में रखा जाता है, इसमें कचरा जी, डलता जी। है, वह 1500 रुपये में खरीदाया, उसका MRP है 173। तो इस तरह से जब विकास करने के लिए लोग आएंगे, जी बीजेपी के लोग हो या NDA कोई भी हो, तो विकास थोड़े होगा। जी। वो अपना जेब लोग भर रहा है, किसी को कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, अपना जेब लोग भर रहा है, भरने दीजिए। पब्लिक जब तक नहीं जगेगी तब तक कुछ नहीं हो। लालू यादव के अगेंस्ट में वोट करके नीतीश जी को देते हैं, इसलिए देते हैं कि लालू का राज आएगा 90 के तरह दशक का राज। जी, ये दिक्कत हो। हाँ, एक मानसिकता बनी है। अभी क्या दशक है? अभी तो रोज हत्या, लूट, काट, मार हो ये रहा है। आरा में हुआ, रोहतास में हुआ, कल पटना में हुआ, जी दिन दहाड़े गोली मारा प्रॉपर्टी डीलर जी। को। तो कहने का मतलब कोनो ऐसा दिन नहीं है। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, गोरखपुर में मारा, जी। शराब खाने गए थे पंडित जी, उनको मार तलवार से काट दिया। जी। सुल्तानपुर में मारा, पंडित जी को मारा। क्या इसको समझा जाए कि सरकारी कुछ उदासीनता है, गुस्सा है, कुछ तो कहा जा सकता है इसमें? अरे महाजंगल राज है जी इसको, महाजंगल। यही दूसरे पार्टी का सरकार रहता तो ये बीजेपी वाला नाच नाच करके कहता कि ये गुंडा राज है। उससे बड़ा गुंडा राज है। सबसे जितने क्रिमिनल है इस देश में सब बीजेपी पार्टी में, जितने भ्रष्टाचारी है सब बीजेपी, 2000 जितने बलात्कारी है सब बीजेपी। जी 2014 से ये राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं मोदी जी, और स्थिति ये हुई है कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सीमा है चीन के साथ, वो भी सुरक्षित नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी अतिक्रमण वो लोग चीन के सहयोग कर रहे हैं। तो फिर ये 2014 से कैसा राष्ट्र निर्माण हो रहा है? भारत कि का कुछ नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आदमी चाह रहा है कि भारत का राष्ट्र विरोधी कोई नहीं होता है। जी आप किसी भी जाति विशेष को या दूसरे पार्टी वाले राष्ट्र के विरोध का बात होती जाते हैं, जी कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। सब लोग हृदय से राष्ट्र से प्रेम करता है। जी सब कोई सनातन है। जी कांग्रेस का राजनीति करे, RJD का राजनीति करे, भाजपा का राजनीति करे, जदयू, जो हिंदू कुल में जन्म लिया वो सनातन जी है। आप बीजेपी के हैं तो आप सनातनी हो गए, आप कांग्रेस का हो गया तो मुसलमान हो गया, मुसलमानी सोच का हो गया। ये सब हिंदुत्व को बेच करके गद्दी पर बैठ करके मजा मार रहे हैं। जनता से हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि सबको हटाइए और राम राज ले आइए। सभी जात, सभी कौम, सभी मजहब के लोगों को मिला करके एक ऐसा भयानक समाज बनाइए कि सब लोग मिलजुल करके आपस में रहें और भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करें और विश्व गुरु बनाएं। एक चलते चलते अंतिम क्वेश्चन है कि जिस राम मंदिर के निर्माण को लेकर ये लोग सत्ता लिए, संघर्ष भी, कथित संघर्ष भी हुआ है इनका, आज उसी राम मंदिर के दान पेटी से या ये कहिए कि जो चंदा मिल रहा है उसका चोरी हो रहा है, जो पूरे इस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये समाचार चल रहे हैं कि भाई कैसे हो गया। इतना सुदृढ़ सरकार है, उसके बावजूद भी हजारों करोड़ रुपए जो है दान के वो चोरी हो गए। देखिए, राम मंदिर के जमीन खरीदारी से लेकर और चंदा तक टोटल पैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सर से चोरी किया। चूंकि नहीं किया गया है तो चंपत राय अभी तक अरेस्ट क्या नहीं हुआ, गोपाल जी मिश्र क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। तो ये साफ सुथरी बात है कि टोटल पैसा ये लोग लूट करके ले गए हैं। यहीं से नहीं, केदारनाथ में जो सोना का चोरी हुआ, अयोध्या मंदिर में जो पैसा का चोरी हुआ, ये लोग हिंदू के सनातनी के भेष में डकैत हैं, चंबल के बिगड़ के डकैत हैं। ये सब मंदिर को धीरे धीरे लूट लेंगे और हिंदुत्व का पाठ, सनातन का पाठ आपको पढ़ाएंगे। कांग्रेस थी, सभी समाज को लेकर चलती थी। कभी सुने थे कि राम मंदिर में चोरी हुआ है, कभी सुने थे कि केदारनाथ में चोरी हुआ है, कभी सुने थे कि वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज में मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ेगा। सभी स्कूल कॉलेज में सभी जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार है। अगर कंपटीशन फाइट करके मुसलमान का बच्चा निकालता है तो ब्राह्मण का बच्चा बिना कंपटीशन तो थोड़ी जाएगा, वही निकाले, वही पढ़ाओ। हम लोग पढ़े नहीं है स्कूल में। मुसलमान भी उसी हॉस्टल में रहता था, हरिजन भी उसमें रहता था, ब्राह्मण भूमिया राजपूत भी उसमें रहते थे। अब भाईचारा से मिल करके हम लोग पढ़े सरकारी स्कूल से। आज भेदभाव आप लगाते हैं,
उससे थोड़ा चलेगा। ये चंदा चोरी कोई नहीं करवाया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, चूंकि उनका आदमी चंपत राय है, नीलकंठ मिश्रा है, तो फिर गोपाल जी मिश्रा हैं, ये लोग डायरेक्ट केंद्र से नियुक्त किए गए और इन लोगों के अध्यक्षता में चोरी हुआ, प्लान जी। अब इसका जवाब तो वही देंगे। हाँ। अब कहने का मतलब है छोटा 15,000 20,000 के नौकरी नहीं, 5,000 10,000 का तनख्वाह कमाए वाला ब्राह्मण समाज का लोग जो नौकरी करता है, झाड़ू लगाता है, भगवान का मंदिर होता है, पैसा गिनने का काम करता है, उसको अब जेल भेज दीजिएगा, बड़ा पक्षी को छोड़ दीजिएगा। और चंपत राय को जेल भेजिए, चंपत राय वंश, क्योंकि आपके जाति के समाज का है, वैसे समाज का जेल नहीं जाएगा। कोई बुलडोजर नहीं चला बाबा का, बाबा के अधीन में था ही नहीं, बाबा नियुक्त नहीं किए थे, बाबा नियुक्त किया रहते तो हट के रहते। संजोग है कि प्रधानमंत्री नीलकंठ मिश्र को भेजा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार हुआ करते थे, जो अयोध्या राम मंदिर पर गोली चलाने का आदेश दिया। कौन था? नीलकंठ मिश्र का शिकायत होता है, IAS अधिकारी था उत्तर प्रदेश। शिकायत किसका हुआ? मुलायम सिंह का, हिंदुओं को गोली मरवा दिया। अच्छा, जो बुलडोजर संस्कृति आई है कि कोई अगर अपराधी है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, ये कहाँ तक तर्कसंगत है या नैतिक? आप कानून आप हैं, आप तो कानून नहीं है। बुलडोजर चलाने का है ना, भरत तिवारी हत्या का फर्जी इनकाउंटर। देखिए कोर्ट काहे के लिए होना है? अगर गोली बारूद बम चला देने से ही न्याय मिल जाता है तो कोर्ट में जज काहे के लिए बैठा? दुनिया कहते हो बंद कर दीजिए उसको। सही बात। आपका काम है अभियुक्त अगर इनकाउंटर में मारा गया जी, ठीक है, वो तो समझ में आता है। अगर वह गिरफ्त में आ जाता है, पुलिस की गिरफ्त में आता है, तो उसको जज के यहाँ उसका सजा होनी चाहिए जी। पुलिस के कस्टडी में अगर कोई आकर के अपराधी इनकाउंटर कर देता है, मार देता है उसको गोली, तो उस सुरक्षा बल का नौकरी जाना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है, कानून बनाया गया, कानून से आइए, कानून से सजा देगा। बुलडोजर एक्शन कौन सी? तो मोदी योगी कौन लॉ कॉलेज में पढ़े हैं? आदित्यनाथ योगी या सम्राट चौधरी, ये बुलडोजर से घर को ढावा देना है, एक के चलते पूरे परिवार को तहस नहस कर देना, ऐसा नहीं। और उनकी आने वाली पीढ़ी भी तो बाकी। यह कानून सम्मत बात नहीं है, यह एक क्या कहते हैं, बदमाशी है, सरकारी मोनोपोली है। नहीं सुन रहे हैं बच्चा सब क्या कह रहा है? हिंदुस्तान का रेपिस्ट कहाँ मिलेगा? तो बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेगा? तो बीजेपी के दफ्तर में। बोला है ना, इसलिए आदित्यनाथ योगी को उसमें कोई रोल नहीं, रोल का अमित शाह। तो आज हमारे साथ थे श्री मनमोहन तिवारी जी, जो अपना कीमती समय हमारे लिए दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।